नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, भवतु सब्ब मंगलम। आज के वीडियो में हम सुत्त पीटक के महावग्ग के मध्यम पन्नासक के परिभाजक वग्ग में आए हुए संदक सुत्त के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंतिम तक देखिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। मध्यम पन्नासक परिभाजक सुत्त। छठा, संदक सुत्त। ऐसा मैंने सुना था, एक समय तथागत कौशाम्बी के घोषिताराम में विहार करते थे। उस समय 500 परिव्राजकों की महापरिव्राजक परिषद के साथ संदक परिव्राजक प्लक्षगुल में वास करता था। आयुष्मान आनंद ने सायंकाल ध्यान से उठ भिक्षुओं को संबोधित किया। आओ, आओ, जहाँ देवकट सोंभ है वहाँ देखने के लिए चले। अच्छा उस कह उन भिक्षुओं ने आयुष्मान आनंद को उत्तर दिया। तब आयुष्मान आनंद बहुत से भिक्षुओं के साथ जहाँ देवकट सोंभ था वहाँ गए। उस समय संदक परिव्राजक राजकथा, चोर कथा, महात्म कथा, सेना कथा, भय कथा, युद्ध कथा, अन्न कथा, पान कथा, वस्त्र कथा, शयन कथा, गंध कथा, माला कथा, कुल कथा, युद्ध यात्रा कथा, कुंभस्थान कथा, पूर्व प्रेरित कथा, नानात्व कथा, लोक आख्यायिका, समुद्र आख्यायिका इति भवाभव कथा आदि निरर्थक कथा कहती, नाद करती, शोर मचाती बड़ी भारी परिव्राजक परिषद के साथ बैठा था। संदक परिव्राजक ने दूर से ही आयुष्मान आनंद को आते देखा। देखकर अपनी परिषद से कहा, आप सब चुप हो, मत शब्द करें। यह श्रमण गौतम का श्रावक आनंद आ रहा है। श्रमण गौतम के जितने श्रावक कौशाम्बी में वास करते हैं उनमें एक यह श्रमण आनंद है। यह आयुष्मान लोग निशब्द प्रेमी, अल्प शब्द प्रशंसक होते हैं। परिषद को अल्प शब्द देख संभव है इधर भी आए। तब वह परिव्राजक चुप हो गए। तब आयुष्मान आनंद जहाँ संदक परिव्राजक था वहाँ गए। संदक परिव्राजक ने आयुष्मान आनंद से कहा, आइए आप आनंद, स्वागत है आप आनंद का। चिरकाल बाद आप आनंद यहाँ आए। बैठिए आप आनंद, यहाँ आसन बिछा है। आयुष्मान आनंद बिछे आसन पर बैठ गए। संदक परिव्राजक भी एक नीचा आसन देख एक और बैठ गया। एक और बैठे संदक परिव्राजक से आयुष्मान आनंद ने कहा, संदक, किस कथा में बैठे थे? बीच में क्या कथा हो रही थी? जाने दीजिए इस कथा को भो आनंद, जिस कथा में कि हम इस समय बैठे थे। ऐसी कथा आप आनंद को पीछे भी सुनने को दुर्लभ न होगी। अच्छा हो आप आनंद ही अपने आचार्यक विषयक धार्मिक कथा कहे। तो संदक सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूँ। अच्छा भो, कह संदक परिव्राजक ने आयुष्मान आनंद को उत्तर दिया। आयुष्मान आनंद ने कहा, संदक, उन जानकार, देखणहार, सम्यक संबुद्ध तथागत ने 4 अब्रह्मचर्य वास कहे हैं और 4 आश्वासन न देने वाले ब्रह्मचर्य वास कहे हैं, जिनमें विज्ञ पुरुष
अपनी शक्ति भर ब्रह्मचर्य वास न करे, वास करने पर न्याय कुशल धर्म को न पा सकेगा। हे आनंद, उन तथागत ने कौन से 4 अब्रह्मचर्य वास कहे हैं? 1. संदक, यहाँ एक शास्ता ऐसा वाद रखने वाला होता है, नहीं है दान, नहीं है यज्ञ का फल, नहीं है हवन, नहीं है सुकृत दुष्कृत कर्मों का फल विपाक, यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक प्राणी नहीं है, लोक में सत्य को प्राप्त सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण नहीं है, जो कि इस लोक परलोक को स्वयं जानकर साक्षात कर दूसरों को जतलावेंगे। यह पुरुष चातुर महाभूतिक है। जब मरता है, पृथ्वी काय में मिल जाती है, चली जाती है, आप काय में मिल जाता है, तेज तेज काय में मिल जाता है, वायु काय में मिल जाता है, इंद्रियां आकाश में जाती हैं, पुरुष मृत को खाट पर ले जाते हैं, जलाने तक पद जान पड़ते हैं, फिर हड्डियां कबूतर के पंखे सी हो जाती हैं, पूर्वकृत आहुतियां राख हो रह जाती हैं। यह दान मूर्ख का प्रज्ञापन है। जो कोई आस्तिकवाद कहते हैं, वह उनका तुच्छ झूठ है। मूर्ख या पंडित शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनिष्ट हो जाते हैं, मरने के बाद नहीं रहता। इस विषय में विज्ञ पुरुष ऐसे विचरता है। यह आप शास्ता इस वाद वाले हैं, नहीं है दान। यदि इन आप शास्ता का वचन सत्य है, तो पुण्य बिना किए ही मैंने कर लिया, बिना वास किए भी वास कर लिया। इस प्रकार नास्तिक गुरु और मैं, हम दोनों ही यहाँ बराबर सामान्य हो प्राप्त हैं। मैं नहीं कहता हम दोनों काया छोड़ उच्छिन्न होंगे, मरने के बाद नहीं रह जाएंगे। फिर यह आप शास्ता की यह नग्नता, मुंडता, उकड़ू तप, केशय मुश्रु नोचना फिजूल है। और जो मैं पुत्रा किरण हो, घर में वास करते, काशी के चंदन का मजा लेते, माला सुगंध लेप धारण करते, सोना चांदी का रस लेते, मरने पर इन आप शास्ता के समान गति पाऊंगा, सो मैं क्या समझकर, क्या देखकर इन शास्ता के पास ब्रह्मचर्य पालन करूं? इस प्रकार यह अब्रह्मचर्य वास है। समझ, वह उस ब्रह्मचर्य से उदास हो हट जाता है। यह संदक उन तथागत ने प्रथम अब्रह्मचर्य वास कहा है, जिसमें विज्ञ पुरुष। दूसरा, और फिर संदक, यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद वाला होता है, करते करवाते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, मथते मथाते, प्राण मारते, चोरी करते, सेंध लगाते, गांव लूटते, घर लूटते, रहजनी करते, परस्त्री गमन करते, झूठ बोलते भी पाल नहीं किया जात, छुरे से तेज चक्र द्वारा जो उस पृथ्वी के प्राणियों का कोई एक मास का खलियान, एक मास का पूंज बना दे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा, पाप का आगमन नहीं होगा। यदि घात करते कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते गंगा के दाहिने तीर पर भी जाए, तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा। दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ करवाते गंगा के उत्तर तीर भी जाएं, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्य का आगम नहीं होता। दान इंद्रिय संयम सच्चेपन से पुण्य नहीं, पुण्य का आगम नहीं होता। संदक, विज्ञ पुरुष ऐसा विचरता है। यह आप शास्ता इस वाद वाले हैं, करते करवाते। यदि इन आप शास्ता का वचन सच है, तो इस दोनों ही बराबर सामान्य को प्राप्त है। दोनों ही के करते पाप नहीं किया जाता।
यह आप शास्ता की नग्नता। यह संदक उन तथागत ने द्वितीय अब्रह्मचर्य वास कहा है। तीसरा, और फिर संदक यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद वाला होता है, सत्वा के संक्लेश का कोई हेतु प्रत्यय नहीं, बिना हेतु बिना प्रत्यय के प्राणी संक्लेश को प्राप्त होते हैं। प्राणियों के चित्त विशुद्धि का कोई हेतु प्रत्यय नहीं है, बिना हेतु के प्राणी विशुद्ध होते हैं। बल नहीं चाहिए, वीर्य नहीं, पुरुष का स्थान नहीं, पुरुष पराक्रम नहीं, सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव अवश, अबल, अवीर्य, नियत के वश में हो, छह अभिजातियों में सुख दुख अनुभव करते हैं। यदि इन आप शास्ता का वचन सत्य है तो हम दोनों ही हेतु बिना ही शुद्ध हो जाएंगे। यही संदक तथागत ने तृतीय अब्रह्मचर्य वास कहा है। चौथा, और फिर संदक यहाँ एक शास्ता ऐसी दृष्टि वाला होता है, यह 7 अकृत, अनिर्मित, निर्माता रहित, अवध्य कूटस्थ स्तंभवन है। यह चल नहीं होते, विकार को प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, न एक दूसरों के सुख दुख या सुख दुख के लिए पर्याप्त है। कौन से 7? पृथ्वी काय, आप काय, तेज काय, वायु काय, सुख दुख और जीव। यह सात काय अकृत सुख दुख के योग्य नहीं है। यहाँ न हंता मतलब मारने वाला है, न घातयिता मतलब हनन करने वाला, न सुनने वाला, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतलाने वाला। जो तीक्ष्ण शस्त्र से शीश भी छेदते हैं तो भी कोई किसी को प्राण से नहीं मारता। 7 कायों से अलग विवर में शस्त्र गिराता है। यह प्रधान योनि 1400, 1700, 6600 और 500 कर्म और 5 कर्म और 3 कर्म, 1 कर्म और आधा कर्म, 62 प्रतिपद, 62 अंतरकल्प, 6 अभिजाति, 8 पुरुष की भूमियाँ, 4900 अजीवक, 4900 परिव्राजक, 49 नागों के आवास, 20 इंद्रिय, 30 नरक, 36 रजो धातु, 7 संज्ञावान गर्भ, 7 असज्ञ गर्भ, 7 निग्रंथि गर्भ, 7 देच, 7 मनुष्य, 7 पिशाच, 7 सरोवर, 7 गाठ, 7 प्रपात, 700 प्रपात, 7 स्वप्न, 700 स्वप्न। इनमें 84,000 महाकल्पों तक दौड़कर आवागमन में पड़कर मूर्ख और पंडित सभी दुख का अंत करेंगे। वहाँ यह नहीं है। इस शील या व्रत या तप ब्रह्मचर्य से मैं अपरिपक्व कर्म को पचाऊंगा, परिपक्व कर्म को भोग कर अंत करूंगा। सुख दुख द्रोण से नपे तुले हुए हैं। संसार में घटाना बढ़ाना, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि सूत की गोली फेंकने पर उघरती हुई गिरती है, ऐसे ही मूर्ख और पंडित दौड़कर आवागमन में पड़कर दुख का अंत करेंगे। वहाँ संदक विज्ञ पुरुष ऐसे विचरता है। यह आप शास्ता ऐसे वाद वाले हैं जैसे कि सूत की गोली। यदि इन आप शास्ता का वचन सत्य है तो बिना किए भी मैंने कर लिया। यह आप शास्ता की नग्नता। यह संदक उन तथागत ने चतुर्थ अब्रह्मचर्य वास कहा है। संदक उन तथागत ने यह 4 अब्रह्मचर्य वास कहे हैं। आश्चर्य भो आनंद, अद्भुत भो आनंद, जो उन तथागत ने यह 4 अब्रह्मचर्य वास कहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कौन से 4 अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें
ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। भगवतो